पिछला वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ चुके थे। अब समझेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाबू रे, पूरा चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो दो ही चीज पे बेस्ड है। कौन कौन? एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हम पहले देख लिए हैं, और दूसरा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि अभी हम देखेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या बोलता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहली बात कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ है। फिर से पूछे हैं, ध्यान देना बढ़िया से, जल्दी जल्दी। हाँ, क्या क्या बात बोले हम? हाँ, फिर से पूछते हैं, क्या बोल रहे हैं हम? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ है। तो बोलेगा सर दो ठो लॉ है। कई ठो लॉ है बाबू? दो ठो लॉ है। कौन कौन? एक फैराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ। ये ना एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है बाबू। क्या क्या बोले हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ, तू बोलेगा दो ठो लॉ। कौन कौन? बोलेगा फैराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ। अब सवाल आता है सर फैराडे लॉ क्या बताता है, लेंज लॉ क्या बताता है? तो हम लोग बोलेंगे क्या, फैराडे लॉ हमें मैग्नीट्यूड देता है। किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये जो है ना बाबू क्या देता है? इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, INDUCED, इंड्यूस्ड EMF, है ना। जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड बोले तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, इसके बारे में कौन बताता है? बताओ। बोलेंगे सर फैराडे लॉ बताता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना। क्या पढ़ना चालू किए बाबू हम लोग? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने लॉ? बोलेंगे सर दो ठो लॉ। कौन कौन बताओ? एक फैराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ। फैराडे लॉ हमें क्या देता है बाबू? बोलेंगे सर ये मैग्नीट्यूड देता है। किसका मैग्नीट्यूड देता है रे? इंड्यूस्ड ईएमएफ का। मतलब कि किसी भी कॉइल में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, किसी भी कॉइल में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, उसका कितना है वो, इसी के बारे में कौन बताता है? बताओ। बोलेगा सर अपना फैराडे लॉ बताता है। अच्छा, आते हैं अब लेंज लॉ पे। लेंज लॉ क्या बताता है बाबू? इट गिव्स GIVES, gives direction of induced current, INDUCED, induced current। ये जो है ना हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देता है। मतलब जो वोल्टेज पैदा हुआ किसी भी सर्किट में, वोल्टेज अगर इंड्यूस होता, प्रोड्यूस होता, तो अगर किसी सर्किट में वोल्टेज उत्पन्न होगा तो वोल्टेज का क्या काम है? बोलेगा जहां वोल्टेज होगा ना सर वहां पर करंट भी होगा। अरे हाँ कि ना? बताओ। किसी सर्किट में अगर वोल्टेज है मतलब वहां पर करंट होगा, और उस करंट का डायरेक्शन किधर के तरफ होगा, करंट किधर फ्लो करेगा, इसी के बारे में कौन बतलाता है? बोलो बाबू। बोलेंगे सर अपना लेंज लॉ बताता है। बुझाया बात? हाँ सर। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन काका बताता है फैराडे लॉ, काका बताता है, क्या क्या बताता है लेंज लॉ, इसको थोड़ा ना डिटेल में समझिए। तो चलिए हम लोग इस बात को एकदम और डिटेल में लेके चलते हैं, और गहराई में लेके चलते हैं। देखना बढ़िया से। हाँ देखो, अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का को भी हम लोग जो है ना एकदम अंदर तक जाके समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या क्या बात बोला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना बाबू, दो बात बोला। फिर से सुनना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कई गो बात बोला? बोलो, दो तो बात बोलता है। ये हुआ अपना पहला बात।
और ये हुआ अपना दूसरा बात। देखो तो क्या लिखे हैं बोर्ड पे, बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करो और समझने की भी कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। चलो देखना, मेरे साथ पढ़ना। हाँ देखो क्या बोलता, वेन एवर, जब भी। वेन एवर मतलब जब है सर, अंग्रेजी तो हम भी जानते, क्या अंग्रेजी अब समझा रहा है। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट चेंजेज, जब भी क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सर्किट चेंजेज, जब भी किसी क्वाइल में लिंक होने वाला, मिलने वाला, पढ़ने वाला, फिर से सुनियो क्या बोले, जब भी किसी क्वाइल को मिलने वाला, पढ़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो वहां पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनना बाबू, हम क्या बोले, हम बोले ना कि किसी भी क्वाइल में, किसी भी क्वाइल में, कहाँ पे बोल, किसी भी क्वाइल में क्या होना, जब जब उस क्वाइल में क्या होगा, उसको मिलने वाला, उसमें पढ़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें पढ़ने वाला कौन सा फ्लक्स बाबू, बोलेगा सर मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर ईएमएफ उसमें इंड्यूज हो जाएगा। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ इसका, मतलब ये हुआ इसका कि कोई भी क्वाइल है, मान लीजिए आपके पास, ध्यान से सुनियो। हाँ देखो, मान लेते हैं कि ये कोई क्वाइल है, ये क्या है मुन्ना, कोई क्वाइल है। हाँ सर है। और ये भी मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेट है। ध्यान से सुनना। हाँ, ये जो दिख रहा है तुमको, ये क्या है, कोई क्वाइल है, और ये वाला जो रिमोट है वो मान लिए कि हमारा क्या है, मैग्नेट है। क्या है बोल, मैग्नेट है। अच्छा, अब हम पिछला टॉपिक के पास आते हैं, थोड़ा देखना पिछला टॉपिक क्या था ना तुम्हारा, पिछला टॉपिक क्या था बाबू, तुम बोलेगा सर मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में तुमको हम क्या पढ़ाए हैं कि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स वो कितना होता है, बोलेगा बी ए कॉस थीटा होता है। ध्यान देते रहना, फ्लक्स बराबर क्या होता है, बोलो बी ए कॉस थीटा। अब वापस आते अपना हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ रहे थे, यहाँ सुनना। हाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बोले क्या कि ये अपना है क्वाइल, ओके सर, और ये है अपना मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या करेगा, बोलेगा मैग्नेट का काम है क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड देना। ध्यान से सुनो क्या बोले, मैग्नेट का क्या काम है बाबू, किसी भी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड देना। उससे क्या होगा, बोलेगा सर अभी अभी हम लोग पढ़े फ्लक्स के बारे में कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी ए इंटू कॉस थीटा। क्या मतलब हुआ, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इस कॉइल में तो नहीं होगा ना सर, कब होगा इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कब लिंक होगा इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, जब इसके सामने कौन आएगा, बोलेगा सर मैग्नेट आएगा। जब इसके सामने कौन आएगा रे, मैग्नेट आएगा। हो गया बात। अच्छा, ए मतलब सर इसका एरिया, ए का मतलब क्या बोल, इसका एरिया, और थीटा क्या है, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का बीच का एंगल। तो सवाल क्या बोला यहाँ देखो, यहाँ यह बात क्या हो रहा था, बोल रहा था क्या, फ्राइडे लॉ में वापस से आते हैं हम। फ्राइडे लॉ क्या बोला, जब भी किसी क्वाइल में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से रे बाबू, जब भी किसी क्वाइल को में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स कब बदलेगा, ध्यान से देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, जब एरिया बदलेगा, या एंगल बदलेगा। ध्यान से क्या क्या बोले हम, क्या क्या बोले हम, बताओ कि सर जब भी किसी क्वाइल में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा,
तब उस क्वाइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अच्छा बताइए कब कब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा? बोलेगा सर फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स बराबर है मुन्ना बी ए कॉस थीटा। मतलब जब जब इसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा या एरिया बदलेगा या थीटा बदलेगा। यहाँ देखिए ये है क्वाइल, हाँ सर है ये क्वाइल। अब ये चुंबक को हम ऐसे रख देंगे तो इसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये इसको क्या देगा, चुंबक इसको क्या देगा पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब अगर हम ऐसे रख देंगे तो क्या लगता है इसमें करंट हो जाएगा? वोल्टेज इसमें पैदा हो जाएगा? बोलेंगे कब होगा, जब फ्लक्स बदलेगा। और फ्लक्स कब बदलता है, जब बी बदलता है या ए बदलता है या थीटा बदलता है। अभी चुंबकवा को आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, उससे क्या होगा? बोलेगा सर ये आगे पीछे करने से ना सर होगा क्या, इस क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। खैर हमें मतलब है फ्लक्स बदलने से। फ्लक्स कब बदलेगा, जब बी बदलेगा, ए बदलेगा, थीटा बदलेगा। चुंबक को आगे पीछे करने से क्या बदलेगा, बोलो बी बदलेगा। खैर कुल मिला के बस आपका काम क्या है, बोलना सर फ्लक्स बदलना, चाहे जैसे बदले। जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब बोलो क्या होगा, बोलेंगे सर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तब तब क्या होगा, बोलेगा सर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तब तब क्या होगा बताओ, वोल्टेज इंड्यूस होगा। आया समझ में? हाँ सर। अच्छा दूसरी बात क्या फैराडे लॉ का, ये भी जरा जान लेते हैं। दूसरा बात क्या बोलता है कि कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। अच्छा हाँ सर ये बात भी है, कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। जिस रेट से, जिस दर से मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा, जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जितना ज़्यादा चेंज आएगा समय के साथ साथ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोले तो सिंपल सी बात उसने ये बोला, क्या बोला बताओ, कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा क्वाइल में वो कितना होगा, बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डी का मतलब क्या होता है बाबू, चेंज। फाई का बोले तो फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात को एकदम याद कर लेना। क्या बताओ, क्या बोलेंगे बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी क्वाइल में कितना होता है। वापस से किसी भी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर सर डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी बोले तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ सर ये बात हो गया, ये भी बात हो गया। किसका बताओ, बोलेगा फैराडे लॉ का सर। अच्छा अब कौन बच गया बताइए, लेंज लॉ। लेंज लॉ ना बड़ा खतरनाक लॉ है, माँ कसम सही बता रहा है। काहे भाई, जितना छोटू सा दिखता है ना उतना खतरनाक है यार ये लेंज लॉ। मत पूछ, बच्चा लोग अगर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान रहता है तो किससे परेशान रहता है बाबू, लेंज लॉ से। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ लेंज लॉ का डेफिनेशन को यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। और लेंज लॉ से जितना भी सवाल होगा हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे, जिसमें मतलब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लेंज लॉ को एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत खतरनाक है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं होगा जिसमें लेंज लॉ का सवाल नहीं पूछता होगा, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड भैया। लेकिन बताओ लेंज लॉ से सवाल होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा, एकदम पक्का। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखना लेंज लॉ के ऊपर, है कि नहीं। खैर अभी डेफिनेशन समझते हैं क्या बोलता है। तो बोला क्या क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज सच डैट। ये हमें क्या देता है बताओ, डायरेक्शन देता है। और क्या बोलता है कि जो करंट का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। लेंज लॉ बोला कि जो करंट इंड्यूस हुआ उसका जो डायरेक्शन होगा ना बाबू, किस प्रकार से होगा, डैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। का बोला बाबू, ये बोलता है ना कि जो इसको पैदा किया,
जो इसको किसको, इंड्यूस्ड करंट को, जो करंट को पैदा किया, इंड्यूस करंट को जो पैदा किया उसी को इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ रहा बात को क्या बोलता है, बोलता है क्या लेंज लॉ क्या बोलता है बाबू, कि जिस कारण से इंड्यूस करंट उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ है, प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसी कारण को क्या करेगा, ओपोज करेगा। बोले तो जो खाई थाली में खाया है वही थाली को छेदा करेगा। बोले तो लेंज लॉ क्या बोलता है, बापे को बेटा बोलने लगता है कि नहीं। लेंज लॉ जो है ना बाबू, जिस क्या बोला बताओ, बोला गया कि यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट क्या करेगा, जिस कारण से पैदा हुआ उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब बापे को बोलेगा भाई चुप, तू कौन है कि नहीं, ऐसे कौन बोलता है, बोल, लेंज लॉ। ठीक है, तो चल फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा किसके ऊपर होगा बताओ, लेंज लॉ के ऊपर, डिटेल वीडियो, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो चल फिर ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अरे मजा आया वीडियो, माइंड जब खुला खुला रहता ना दीपक,